गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा रिगार्डिंग इम्यूनिटी एंड टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक का नाम है वैक्सीन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वैक्सीन, हु हैज़ डिस्कवर द वैक्सीन, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, एंड what are the basic characteristic feature of वैक्सीन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे what are the different types of वैक्सीन। Before proceeding with वैक्सीन, let me start with the discoverer। जैसे कि मैंने फ़ोटो दो यहाँ पे अटैच की हुई है, आप देख सकते हैं। पहली फ़ोटो जो अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे दिख रही है वो है एडवर्ड जेनर। तो इनिशियल 18th शताब्दी में क्या था कि एक महामारी फैल रही थी, एक बीमारी फैल रही थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। उस स्मॉल पॉक्स का कोई भी मेडिसिन जो है वो उस टाइम पे नहीं उपलब्ध थी। हर कोई ये देख रहा था कि कैसे इसे ठीक किया जाए, क्योंकि बड़े सारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे थे उस बीमारी के कारण। मेनली ये स्किन की डिजीज़ है। फिर क्या हुआ कि एडवर्ड जेनर एक गाँव में गया और उस गाँव में देख के वो हैरान हो गया कि गाँव में जो मिल्क मेड है, देखा कि उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही है, बट हाँ उनको काऊ पॉक्स हुई थी। एडवर्ड जेनर ने ये दिमाग में लिया कि काऊ पॉक्स का जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स से कम बीच में मिलता जुलता है। इट मीन्स अगर हमारी बॉडी को काऊ पॉक्स हो जाए तो हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी गेन कर लेती है काऊ पॉक्स के साथ साथ स्मॉल पॉक्स के साथ भी। एडवर्ड जेनर ने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो ये जो चीज़ है, ये जो डिस्कवरी है वो बड़े सारे लोगों की जान बचा सकती है। उसने क्या किया, एक मिल्क मेड जिसका नाम है सारा, उसकी बॉडी से पसल निकाल लिए, और एक बच्चा जिसका नाम था जेम्स फिलिप, जो कि 8 से 9 साल का बच्चा था, उसकी बॉडी में वो इंजेक्ट कर दिया। सो इन शॉर्ट, जो काऊ पॉक्स का वायरस था सारा के अंदर, वो उसने जेम्स फिलिप के अंदर डाल दिया। जब वो वायरस उसके अंदर डाल दिया तो उसने थोड़े से सिम्टम शो किए जो काऊ पॉक्स वायरस की वजह से होते हैं। लेटर ऑन जो स्कार वगैरह बना वो ठीक हो गया। फिर उसने डेलिबरेटली स्मॉल पॉक्स का वायरस जेम्स फिलिप की बॉडी में इंजेक्ट किया। टू हिज अटर सरप्राइज, जेम्स फिलिप को कोई इतना ख़ास सिम्टम आया नहीं और वो उसकी बॉडी के अंदर वायरस कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इट मीन्स जेम्स फिलिप जो था वो इम्यूनाइज था उस वायरस के लिए। ये जो डिस्कवरी है, इस डिस्कवरी ने उस टाइम पे हलचल मचा दी, और एडवर्ड जेनर ने पेपर लिखा, अपनी खोज के बारे में बताया। उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल किया गया। नो है क्या चीज़ थी ये, उस टाइम पे जो नाम दिया गया वो दिया गया था वैक्सीन। ओरिजिनली जो टर्म वैक्सीन है ये बेसिकली दिया था लुइस पाश्चर ने। हिस्ट्री के बाद हम टॉपिक पे आते हैं वैक्सीन। द वर्ड वैक्सीन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बैका, जिसका मतलब था काऊ। मैंने बताया ही काऊ के साथ कैसे रिलेटेड है। इज़ ए प्रेपरेशन, a suspension or extract of dead or attenuated का मतलब होता है weak germ of disease which on inoculation मतलब जब इंजेक्ट करें into a healthy person provide temporary or permanent active or passive immunity by inducing antibodies formation. Thus, in short, we can say antibody provoking agent are called as vaccine। अब ये कहना क्या चाहता है डेफिनेशन, ये कह रहा है कि वैक्सीन का मतलब होता है कि हम उस वायरस को डेड फॉर्म में या उसे वीक कर दें ताकि वो बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, और उसे किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दे। उस वायरस की वजह से हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फंक्शन में आ जाएगा उसे ख़त्म करने के लिए।
जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी सेल क्रिएट हो जाएंगे और बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज़्म काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, सो डैट जब वो ओरिजिनल में इन्फेक्शन होगी तो हमारी बॉडी उसे आराम से डील करेगी। इट मीन्स वैक्सीन की वजह से प्रेपरेशन बॉडी के अंदर फॉर एंटीबॉडी फॉर्मेशन और आप कह सकते हो कि स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए रोल प्ले करती है। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इनटू एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ए डिजीज़ इज़ कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। और वो वाली प्रोसेस जिसमें हम बॉडी में वैक्सीन को डालते हैं उस प्रोसेस को वैक्सीनेशन बोला जाता है। इन वैक्सीनेशन प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन, जहाँ उसकी इनएक्टिव, जैसे मैंने पहले बताया, वीकेंड पैथोजन को हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। पैथोजन क्या होता है? वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर डिजीज़ काज करने के लिए जा रहा हो, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम फंक्शन में आ जाए उसे डील करने के लिए, उसे हम पैथोजन बोलते हैं। These antigen generate the primary immune response and the memory B and T cell. When the vaccinated person is attacked by the same pathogen, the existing memory T or B cell recognize the antigen quickly and attack the invader with a massive production of lymphocyte and antibodies. So जैसे मैंने अभी बताया था कि एंटीजन दैट इज पैथोजन जो डेड फॉर्म में या एटीन्यूएटेड फॉर्म में बॉडी के अंदर गया है, ये क्या कराएगा? बॉडी के अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जिताएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पैथोजन बॉडी को हार्म तो नहीं काज कर सकता, लेकिन बॉडी अपनी तैयारी कर लेगी उसे ख़त्म करने के लिए। क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो फौज, वो आर्मी जो बी और टी सेल की तैयार हो चुकी है उस वायरस से डील करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब सच में वो वायरस बॉडी को अटैक करेगा तो हमारी बॉडी उसे आराम से जो है वो टैकल कर लेगी। नो, वैक्सीनेशन वर्सेस इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन जो है ये दो डिफरेंट प्रोसेस है। वैक्सीनेशन क्या रेफ़र करता है कि जब हम वैक्सीन को, जो टॉक्साइड को बॉडी के अंदर हम डालते हैं तो उसे हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। और बॉडी जो इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन जो रोल प्ले करती है बाय जनरेटिंग एंटीबॉडीज़ और बी और टी सेल्स, उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। सो वैक्सीन डालने को वैक्सीनेशन बोला जाता है और बॉडी के रिस्पॉन्स को इन रिटर्न टू द वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। अब टॉक्साइड जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो क्या है? टॉक्साइड इज़ ए मॉडिफाइड बैक्टीरियल टॉक्सिन दैट हैज़ बीन मेड नॉन टॉक्सिक बट रिटेन द कैपेसिटी टू स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन। तो कहता है कि जैसे टॉक्सिन, ये टॉक्साइड होता है क्या है कि एक ऐसा टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस टॉक्सिन को हम लोग इनएक्टिव कर देते हैं ताकि बॉडी में ये कोई भी हानि ना पहुंचाए। और जैसे ये बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो हमारी बॉडी इसे डील करने के लिए आर्मी तैयार कर लेगी। नो, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वैक्सीन? तो किसी वैक्सीन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं? सबसे पहले सेफ। वैक्सीन जो है वो किसी भी तरीके से बॉडी को हार्म नहीं काज करनी चाहिए, वो हमेशा सेफ होनी चाहिए। एंड मस्ट नॉट काज इटसेल्फ एनी टाइप ऑफ डिजीज़ या डेथ टू द पर्सन इन विच इट हैज़ बीन इंजेक्टेड। प्रोटेक्टिव। वैक्सीन का मेन रोल होता है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करे किसी इलनेस से, किसी डिजीज़ से। सस्टेन प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो होती है वो 2 मिनट के लिए नहीं, 10 मिनट के लिए नहीं, वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। इंड्यूस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। तो वैक्सीन की क्या खासियत होनी चाहिए? जब वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाए तो बॉडी इन रिटर्न उसके लिए एंटीबॉडीज़ भी बनाए, ये नहीं कि बॉडी उसे इग्नोर करे। तो बॉडी के अंदर वो स्टिमुलेंट एक्ट करना चाहिए कि बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी तैयारी करे, प्रेपरेशन करे। इंड्यूस प्रोटेक्टिव टी सेल। तो वैक्सीनेशन की खासियत होनी चाहिए वो सिर्फ एंटीबॉडीज़ के लिए नहीं, वो टी सेल को भी इंड्यूस करे ताकि आप भी अपने सेल को तैयार करो। फिर लो कास्ट। वैक्सीन हमेशा थोड़ी कास्ट की होनी चाहिए सो डैट इट कैन बी अवेलेबल टू ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल। बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी। वैक्सीन हमेशा स्टेबल होनी चाहिए, ये नहीं कि वो वैक्सीन थोड़ी देर के लिए थी और बाद में वो ख़राब होगी, ऐसा नहीं। देन ईज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, तो वो कोई इतना टफ मेथड नहीं होना चाहिए कि साथ में ये चीज़ें भी हो तो ही बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो। आराम से बॉडी के अंदर विद लीस्ट खतरा जो डेंजर है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं मतलब खतरा तो होना ही नहीं चाहिए। कहने का अभिप्राय ये है कि वो ईज़िली
बॉडी के अंदर जानी चाहिए विदाउट काजिंग एनी टाइप ऑफ हार्म। और लास्ट में आता है नो साइड इफ़ेक्ट और वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट। तो उस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं निकलना चाहिए कि बाद में पता चले कि इसका साइड इफ़ेक्ट आया था, और कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो बड़ा लीस्ट हो जो हम इग्नोर कर सकें। नाउ टाइप ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? वैक्सीन की बड़ी सारी टाइप्स हैं, हम उसे वन बाय वन डील करेंगे। सबसे पहले लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में क्या करते हैं, हम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसे वीक कर दिया होता है लैब में ताकि वो डिजीज़ ना काज कर सके, उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम को इवोक कर सके। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है वो रिलेटिवली ईजी होती है टू क्रिएट फॉर वायरसेस, क्योंकि वायरस के जीन कम होते हैं। हम इजीली देख सकते हैं कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है डिजीज़ काज करने के लिए, हम उस जीन को ही डीएक्टिवेट कर देते हैं। वैक्सीन अगेंस्ट मीज़ल, मम्प्स एंड चिकन पॉक्स, ये जो एग्जांपल है ये है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन की। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आर मोर डिफ़िकल्ट टू क्रिएट फॉर बैक्टीरिया। वो क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं और उसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है। यही रीज़न है कि हम वैक्सीन जैसे कि हाउएवर दिस अप्रोच हैज़ बीन यूज टू क्रिएट ए वैक्सीन अगेंस्ट विब्रियो कॉलरा। तो यही कारण है कि इस अप्रोच को हमने यूज़ किया था एक बैक्टीरिया के लिए, विब्रियो कॉलरा के लिए, विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। सो क्यों दोनों में फ़र्क है? वायरस में जीन कम होते हैं, हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा जीन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बैक्टीरिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ जीन होते हैं, इट इज़ लिटिल बिट हार्डर टू फाइंड आउट कि कौन सा जीन हानिकारक है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो पूरे ऑर्गेनिज्म को यूज़ करता है एज ए वैक्सीन, उसके किसी कंपोनेंट को नहीं, ठीक है। और ये जो एटेन्यूएटेड स्टेन होता है ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ पैथोजेनिसिटी होता है, मतलब वो डिजीज़ नहीं काज कर सकता, बट ये है कि वो इम्यून सिस्टम को, जैसे मैंने पहले बोला, इवोक कर सकता है। ये मल्टीप्लाई करता है ह्यूमन बींग में और स्टिमुलेट करता है। एग्जाम्पल है BCG, टाइफाइड वैक्सीन, मीज़ल वैक्सीन, मम्प वैक्सीन, सबीना पोलो वैक्सीन, वार वैक्सीन एट्सेट्रा। नो किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन से ज़्यादा सिक्योर होते हैं। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड विद केमिकल, हीट या रेडिएशन। Such vaccine are more stable and safer than live vaccine because the dead microorganism cannot mutate back to their disease causing state। तो कहता है कि लाइव एटेन्यूएटेड जो वैक्सीन हम बना रहे थे उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा हम किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। हो सकता है कि वो बाद में रीगेन कर ले अपनी कैपेसिटी को डिजीज़ काज करने के लिए, चांसेस कम है लेकिन पॉसिबिलिटी है। हाउएवर किल्ड जो वायरस या बैक्टीरिया मर ही चुका है वो तो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जनरेट करवा सकता है, लेकिन पैथोजेनिसिटी जो है वो काज बिल्कुल नहीं करवा सकता, ठीक। प्रेपरेशन ऑफ किल्ड वैक्सीन में टेक द रूट ऑफ हीट और केमिकल, जहाँ हम केमिकल से उसे डेड करते हैं या हीट के साथ, और जो केमिकल है वो फॉर्मेल्डिहाइड है या बीटा प्रोप्रोपियोलैक्टोन है। ट्रेडिशनली इनएक्टिवेशन वायरस इज़ फार्मलिन को यूज़ करते हैं। अब उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर हमने वायरस को एक्सेसिव ट्रीटमेंट दे दिया, मतलब ज़्यादा केमिकल यूज़ कर दिया, ज़्यादा हीट दे दी, तो वो वायरस इनएक्टिवेट तो होगा ही होगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी कि इम्यून सिस्टम को वो प्रिपेयर करे वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमने ट्रीटमेंट कम दिया, केमिकल या हीट कम दी, तो हो सकता है वो अंदर जाके बीमारी काज कर दे। ये उसके दो जो है मेन ड्रॉबैक हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है ये इसका पॉजिटिव ये है कि रेफ्रिजरेशन के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इजीली स्टोर हो जाता है, और ट्रांसपोर्ट जो है फ्रीज ड्राइड फॉर्म में भी हम इसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल है साल्क पोलियो वैक्सीन, एंथ्रेक्स वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन, पर्ट्यूसिस वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन एट्सेट्रा। थर्ड टाइप की जो वैक्सीन आती है वो आती है सब यूनिट वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं कि हम पूरा वायरस नहीं यूज़ करते, वायरस या बैक्टीरिया इसका कोई कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो वाला कंपोनेंट जिसकी कैपेसिटी है कि वो अंदर जाके एंटीजन एक्ट करे। एंटीजन का मतलब एक ऐसी फॉर्म वो अंदर जाके एक्ट करे जिसे हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो पार्ट ऑफ द वायरस और द एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एक्ट एज एन एंटीजन so that immune system can recognize that and prepare itself, उससे हम बोलते हैं एंटीजन। वैक्सीन जो है इस केस में कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक
प्योरीफाइड मैक्रोमॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम पैथोजन, उसे सब यूनिट वैक्सीन भी बोलते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ सच वैक्सीन जो होती है करंट यूज़ में है प्योरीफाइड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, जिसे इनएक्टिवेट किया जाता है एक्सोटॉक्सिन जो टॉक्साइड है, रिकम्बिनेंट माइक्रोवियल एंटीजन, सिंथेटिक पेप्टाइड। अब सब यूनिट वैक्सीन की भी अलग अलग टाइप है। पहली प्योरीफाइड कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, इसमें हम पॉलीसेकेराइड को लेते हैं, उसकी एग्जाम्पल है वैक्सीन की HIV वैक्सीन है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वैक्सीन है, हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। दूसरा सब यूनिट वैक्सीन की जो टाइप है वो है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड जैसे मैंने पहले बोला था, ये एक ऐसा टॉक्सिन है जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, ये काफ़ी हार्मफुल होता है अगर बॉडी के अंदर ये चला जाए, तो हम इस टॉक्साइड को इनएक्टिवेट कर देते हैं और फिर हम इसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। इस वैक्सीन की एग्जांपल है जैसे डिप्थीरिया के लिए, टेटनस के लिए जो हम टॉक्साइड यूज़ करते हैं, जो हम वैक्सीन यूज़ करते हैं उसे हम टॉक्साइड वैक्सीन कहते हैं। सो डिफरेंस समझ आई। पहले हम वायरस के या फिर बैक्टीरिया का डायरेक्टली यूज़ करते हैं या उसके कंपोनेंट को यूज़ कर रहे थे। इस केस में हम उसके सेक्रीशन को यूज़ कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया की सेक्रीशन, बैक्टीरिया ने कोई टॉक्सिक केमिकल सेक्रेट किया हुआ था, उस टॉक्सिक केमिकल को हम लोग क्या करते हैं इनएक्टिवेट कर देते हैं और उसे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। इसके बाद आता है रिकम्बिनेंट वैक्सीन। रिकम्बिनेंट का मतलब ये होता है कि हम DNA की कटिंग और पेस्टिंग करते हैं। मतलब ये कि हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन जो है सिमिलर DNA वैक्सीन की तरह होता है, बट यहाँ पे क्या होता है हम एट्यूनेटेड वायरस और बैक्टीरियम को इंट्रोड्यूस करते हैं माइक्रोवियल DNA टू सेल ऑफ द बॉडी। द जीन कोडिंग फॉर इम्यूनोजेनिक प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड वेक्टर एंड देन ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू सूटेबल होस्ट सच सेल सच एज बैक्टीरिया, यीस्ट, मैमल सेल एट्सेट्रा। तो हम करते क्या है, उस वायरस का या बैक्टीरिया का वो वाला जीन जो बॉडी को हार्म काज कर सकता है जहाँ उसे हम निकाल देते हैं, और फिर वो वाला जीन जो एक ऐसा प्रोटीन बनाता है जो बॉडी के अंदर जाके इम्यून सिस्टम को जनरेट करवा सके, उसे हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उस वायरस का या बैक्टीरिया का जीन लेते हैं, उसे प्लाज्मिड में डालते हैं और प्लाज्मिड बैक्टीरिया में डाल देते हैं। वो बैक्टीरिया को जो बॉडी के अंदर कोई हानिकारक हमारे लिए नहीं है, उसे बॉडी के अंदर जैसे इंजेक्ट करते हैं तो वो वाला जीन एक्सप्रेस करता है और बैक्टीरिया के ऊपर एक रिसेप्टर साइड ले आता है। वो रिसेप्टर साइड मतलब कार्बन कॉपी करवाता है जैसे कि कोई पैथोजन है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी और T सेल बना देता है। देन आता है सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन। तो ये आर्टिफिशियली जनरेटेड वैक्सीन है। द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक पेप्टाइड जो है यूजफुल एज ए वैक्सीन डिपेंड अपॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्यूनोजेनिक साइट, कि मतलब ये डिपेंड करता है कि हमने कौन सी चीज़ बनाई है, वो वाली ऐसी साइट कि जो हमने बनाई है जो बॉडी के अंदर जाकर हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम को जनरेट कर सके और प्रिपेयर कर सके। बेस्ट एग्जांपल है फुट और माउथ डिजीज़ के लिए। सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है फॉर ऑल वायरसेस। फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर पोलियो वायरस बिकॉज इंपॉर्टेंट एंटीजेनिक साइट वर मेड अप ऑफ 2 or more डिफरेंट वायरल कैप्सिड प्रोटीन। तो ये कहता है कि सब यूनिट वैक्सीन एज सच तो ठीक है, लेकिन ये सब वायरस सब बैक्टीरिया के लिए नहीं है, क्योंकि कई जगह में क्या होता है कि मैं एंटीजन बना दूँ और बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर भी दूँ तो हो सकता है कि वो अंदर जाके काम ना करे। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने वो बनाया वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एंटीजेनिक साइट मोर देन 1 जगह थी। दैट इज़ वाई वो आर्टिफिशियल और सिंथेटिक काम नहीं आया। एंड देन अनदर टाइप दैट इज़ DNA वैक्सीन। अब DNA वैक्सीन को कैसे यूज़ करते हैं, हमने पीछे पढ़ा था रिकम्बिनेंट DNA, और इस केस में है DNA डायरेक्टली। रिकम्बिनेंट में क्या था कि वो वाले जीन वायरस का या बैक्टीरिया का जो एक वो वाला जीन जिसकी कैपेसिटी है टू कॉज द डिजीज़, उस जीन को हमने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाला और उस बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया। बैक्टीरिया के जैसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया तो बैक्टीरिया का वो वाला जीन एक्सप्रेस किया और उसने बैक्टीरिया के ऊपर वैसी ही चीज़ बना दी जैसे कि पैथोजन के ऊपर होती है। ठीक है, राइट। नो, इस केस में हम क्या करते हैं कि DNA को डायरेक्टली सेल के अंदर डाल देते हैं और हमारे बॉडी के सेल ही वो ऊपर लेयर बना देते हैं उस चीज़ की, मतलब जीन ने एक्सप्रेस किया और एक प्रोटीन की कवरिंग बना दी दैट एक्ट एज ए कार्बन कॉपी ऑफ वायरस और बैक्टीरिया। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फंक्शनल हो जाता है।
तो इस केस में हमारे बॉडी के खुद के सेल ने एक्ट किया एज ए एंटीजन। क्यों? क्योंकि हमारे उस सेल के अंदर डीएनए था वायरस और बैक्टीरिया का, जो एंटीजन प्रोड्यूसिंग रिस्पॉन्स शो करता था। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी ये दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन की। सो विद दिस हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया हुआ है। होपफुली आपको एडवर्ड जेनर के बारे में पता चला होगा, वैक्सीन के बारे में पता चला हो, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में अच्छे से समझ आई होगी, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वैक्सीन के बारे में भी आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा। लास्टली हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में पढ़ा। होपफुली आपने अच्छे ध्यान से उसे सुना होगा। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी लगती है तो आप इस वीडियो को फिर से ध्यान से सुने और पेन डाउन कीजिए। थैंक यू।